आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। अनंतनाग में जिस तरीके से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन इसी मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हो गए और 3 अफसरों के बाद एक जवान जो कि जख्मी स्थिति में था, अस्पताल पहुंचाया गया था, उनके भी शहीद होने की खबर है। ऐसे में आज शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ा है। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले मेजर शहीद आशीष थे और जब अंतिम यात्रा पर निकले हैं तो परिवार के दुख का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2 बच्चे हैं उनके, परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। पत्नी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही कि उनके पति अब इस दुनिया में है नहीं। मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए सिर्फ घर परिवार या रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गांव उमड़ा हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये आंखें नम कर देने वाली तस्वीरें हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब मेजर आशीष को अंतिम यात्रा पर ले जाया जा रहा है। आज ही अंतिम संस्कार होगा। इंडिया न्यूज संवाददाता राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, अब अंतिम यात्रा पर हैं मेजर आशीष, अंतिम संस्कार किस वक्त होना है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात करें तो आज जो है मेजर आशीष का अंतिम संस्कार जो है वो हो रहा है और देशभक्ति के नारों से जो है शमशान घाट गूंज रहा है। जिस प्रकार से बेटे की शहादत को लेकर पूरा जन सैलाब उमड़ा, यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक बड़ा जन सैलाब जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। उन्हें अंतिम विदाई जो है देने के लिए शमशान घाट में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। जिस प्रकार से बात करें तो मेजर आशीष जो है जिस प्रकार से दुश्मनों से लड़ते हुए देश के लिए अपनी शहादत देकर शहीद हो गए और ऐसे में जो है ऐसे बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए जो है काफी संख्या में, जो हजारों की संख्या में जो है लोग पहुंचे हैं। ये तस्वीर इस बात की साक्षी है कि किस प्रकार से जो है लगातार जो है काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं आगे जाके कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा आपको तस्वीरें किस प्रकार से जो है अंतिम विदाई में शामिल लोग हैं और काफी कुछ गणमान्य लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो ऐसे बेटे को जो है अंतिम विदाई देने के लिए काफी संख्या में जो है लोग पहुंचे हैं। ये तस्वीर है और खास तौर पर जिस प्रकार से एक माँ ने आज जो है अपना लाल जो है देश की रक्षा के लिए जो है वो यहाँ पर जो है प्राणों की न्यौछावर देने के बाद जो है वो यहाँ पर वो दी जा रही है। एक लाइन बना लो आप, अगर एक लाइन बना लो। अंतिम विदाई जो है और सेना के वरिष्ठ जो है अधिकारी के लोग जो है अंतिम विदाई देने के लिए और खास तौर पर इस प्रकार से ये नमन करेगा जिसने पाकिस्तानी दुश्मनों के जो है हटाते हुए अपने देश राम, आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए गांव वालों की भीड़ यहाँ पर जमा है और हर कोई अंतिम बार देख लेना चाहता है। परिवार खुद को संभाल भी रहा है और अंतिम विदाई देने के लिए हिम्मत भी बांध रहा है। राम, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, माइक अपने मुंह के एकदम करीब रखिए ताकि आपकी आवाज प्रॉपर आ सके। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मेजर आशीष को जो है आज अंतिम विदाई दी जा रही है और न केवल पूरे देश को इस बात के लिए गर्व है कि एक बेटे ने जो है देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बलि दी और जिस प्रकार से उनकी शहादत को जो है देश दुनिया में याद रखा जाएगा और जिस प्रकार से विधिवत रूप से जो है एक अंतिम विदाई जो है अब उनको दी जाएगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं जो है करते हुए पुलिस प्रशासन, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, तमाम जो प्रशासन है वो मौजूद है। यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर भी पहुंचे हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है व्यवस्था की गई है और तमाम व्यवस्थाओं के साथ जो है ये तस्वीर आप देख सकते हैं उनका पार्थिव शरीर जो है लाया जा रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पर जो है अंतिम विदाई ऐसे बेटे को सलाम देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम सैल्यूट करने के लिए जो है जिस प्रकार से उनका जो है लाया जा रहा है। ये
जो है वो मौजूद है। ये तस्वीर साफ है कि ऐसे बेटे को अंतिम घड़ी में जो है विदाई देने के लिए नम आंखों के साथ जो है ग्रामीण और पूरे हरियाणा ही नहीं दुनिया से काफी संख्या में लोग जमा है। ये तस्वीर है बिल्कुल, और अंतिम घड़ी में जिस प्रकार से एक लाश को जो है अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम विदाई के दौरान जिस प्रकार की तस्वीर है हर किसी की आंखें नम है। लेकिन आज जिस प्रकार का गम इस पानीपत के अंदर है, ऐसा देश के हिस्सों में है, क्योंकि आज जो है इस प्रकार की स्थिति है। सरकार कश्मीर में जो है लड़ाई लड़ते हुए दुश्मनों के चीखे चलाते हुए यहाँ मेजर आशीष का 23 अक्टूबर को जन्मदिन होता है और जन्मदिन से पहले परिवार से वादा किया था, लेकिन आज जो है उस माँ का वादा जरूर टूट गया, लेकिन माँ से क्या वादा जरूर टूट गया, लेकिन आज जो है ये अंतिम विदाई, इस अंतिम विदाई में जो है हर कोई नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दे रहा है। माँ की आंखों के आंसू जो है सूख गए हैं, लेकिन माँ इस बात के लिए आरोप कर रही है कि आज उसका बेटा जो है अंतिम विदाई में शामिल हो रहा है। और जिस प्रकार से बात करें तो ऐसे बेटे को हर वो जो है सैल्यूट करेगा, हर वो बच्चा सैल्यूट करेगा। आज जिस प्रकार की तस्वीरें पूरे शहर पानीपत में देखी गई, सड़कों पर जो है छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा, हाथों में फूल, और जिस प्रकार से नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए इस प्रकार से मौके पर जो है आज काफी संख्या में जो है लोग पहुंचे। और ये इस बात की साक्षी है कि आज जब एक बेटा देश के आन के लिए अपने आप को अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो उसके लिए किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ता है। और ये वही जन सैलाब है। और हालांकि जिस प्रकार से हर किसी का गला जो है भरा हुआ है, आखिर नम है, और ऐसे बेटे को नमन करने के लिए, विदाई देने के लिए आज जो है लोग पहुंचे हुए हैं। और पूरा परिवार पत्नी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस प्रकार की तस्वीर देखी जा सकती है कि किस प्रकार से जो है मौके पर जो है अंतिम विदाई की प्रक्रिया की गई है। और ये सलाम इन वीर शहीदों को जिन्होंने देश और बान के साथ साथ जो है ऐसे बेटे को सैल्यूट करेगा। हर वो माँ अभी बहुत से ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहेगी जो देश के लिए मर मिलता है। और ये जो है वही गाँव है जो जहाँ पर इसी गाँव में काफी बड़े अधिकारी जो है सेना में है, और जिसमें मेजर आशीष जो है उन्हीं में एक था, और खास उसके ताऊ का लड़का भी जो है सेना में है। और इस प्रकार से पूरा परिवार जो है देशभक्ति से सम्मान और देशभक्ति के लिए सम्मान के लिए देश की आम बात से के लिए आशीष समेत जो है देश के कई हिस्सों में गाँव के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाते हुए हर कोई जो है आशीष को देखना चाहता है, और मेजर आशीष को अंतिम विदाई से नमन करना चाहता है। और इस बात की जो है कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज जो है पार्टी बेटे को शहादत को करने के लिए पहुंची है। ये तकलीफ देखी जा सकती है। बहुत भीड़ है, वो दरगाह राहुल लेके आ रहे हैं, हमारे वाला ड्राइवर है वो बहुत पीछे है। आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। राम, आप रहिएगा। पानीपत से जो तस्वीरें अभी मिल रही हैं, मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए न सिर्फ सेना के अधिकारी, जवान पूरे राजकीय सम्मान के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के हैं, बल्कि परिवार के लोग, रिश्तेदार, ये पूरा गांव अभी उमड़ पड़ा है। इनफैक्ट आसपास के गांवों के लोग भी मेजर आशीष को अंतिम बार देखने के लिए, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दुख का अंदाजा आप सोचिए, मेजर आशीष की पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे, माता पिता, परिवार के लोग, क्या इस वक्त बीत रही होगी। जब मेजर आशीष को सेना में बेहतर काम के लिए प्रमोशन मिला, जब सेना मेडल मिला, तो कितना फख्र इसी परिवार ने महसूस किया होगा, कितनी खुशी का माहौल होगा, कैसे उस प्रमोशन को सेलिब्रेट परिवार के साथ किया गया होगा। लेकिन अब जब पार्थिव शरीर घर लौटा है,
तब क्या परिवार पर बीत रही होगी। आप और हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ये दुख की घड़ी है, ये भारी मन से देखने वाली या फिर आप तक पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं। मेजर आशीष जो कि आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए उस मुठभेड़ में शहीद हो गए, जिसमें 3 अफसर एक साथ शहीद हुए हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और देश गम के माहौल में तो है, गमगीन जरूर है, आंखें नम जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सुर में ये कहा जा रहा है कि इस शहादत का बदला हमें जल्द से जल्द चाहिए। पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब हमें जरूर देना है। पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष, जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, और अब देश में अब एक सुर में मांग उठ रही है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर मारने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान जो कभी युद्ध की पहल नहीं करता, जो कभी इस तरह के हमलों की पहल नहीं करता, अगर पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह के हमले होते हैं तो फिर उसे उसी के अंदाज में जवाब देने की ज़रूरत अब है। ये वक्त की ज़रूरत है। हमने एक साथ अपने 3 अफसरों को खोया है, आज एक और जवान की शहादत हो गई। ऐसे में दुख का माहौल है, दुखों का पहाड़ परिवार पर टूटा है, लेकिन देश भर में गुस्सा है। अगर गम का माहौल है, अगर इस बात का गम है कि देश के लिए इस सपूत ने अपना बलिदान दिया है, तो साथ ही साथ गुस्सा भी है, लोगों का खून खौल रहा है और एक सुर में ये पूछा जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा। इस शहादत को कतई बेकार नहीं जाने देना है। इस शहादत का बदला अब देश चाहता भी है, मांगता भी है। पानीपत से लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब चूंकि बिल्कुल ये अंतिम घड़ी है, अंतिम विदाई देते हुए, अंतिम संस्कार से पहले ये चंद मिनट हैं जब तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर मेजर आशीष का परिवार आखिरी बार मेजर आशीष को देखेगा। बूढ़े माता पिता न जाने कितने भारी मन के साथ अपने बेटे को आखिरी बार देखेंगे। पत्नी, 2 छोटे बच्चे, परिवार के बाकी लोग, रिश्तेदार। इसे सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। ये दुख सबसे ज्यादा परिवार के लिए है, रिश्तेदारों के लिए है, और दुख कितना ज़्यादा है ये गांव के इकट्ठा लोगों को देखकर अनुमान आप लगा सकते हैं। राम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम, कितनी देर में है अंतिम संस्कार? – 2012 में सेना में भर्ती हुए, 2018 में प्रमोशन हुआ, और जिस तरीके से और जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे मेजर आशीष, परिवार गर्व करता था। सेना के अधिकारी अप्रिशिएट करते थे, जो जूनियर्स थे वो सीखते थे कि इस डेडिकेशन के साथ देश की रक्षा कैसे की जाती है, कैसे सीमा पर ड्यूटी की है। अनंतनाग में मुठभेड़ ऐसी होगी जिसमें हम 3 अफसरों को एक साथ खो देंगे, ये अंदाजा किसी को भी नहीं था। राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, कितनी देर में है अंतिम संस्कार? राम, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सिर्फ यही एक गांव नहीं जहां मेजर आशीष पले बढ़े, बल्कि आसपास के और गांवों से भी लोग यहां पहुंचे हैं। आप अगर दूर तक नज़र आपकी जाए तो आपको लोगों की भीड़ नज़र आएगी। कुछ लोग यहां ज़मीन पर खड़े हुए हैं, कुछ लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, और कहीं से कहीं तक आपको पाँव रखने की जगह नहीं दिखेगी। तिरंगे हाथों में लिए हुए, तिरंगा लहराते हुए, और ये बताते हुए कि हमें गर्व भी है कि उनके गांव का सपूत देश के लिए न्यौछावर हुआ, लेकिन साथ ही साथ दुख भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिवार इस वक्त नम आंखों से विदाई दे रहा है। परिवार जो इस क्षति को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे में इस दुख की घड़ी में गांव के लोग साथ आए हैं सपोर्ट देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए, और अब ये बिल्कुल अंतिम घड़ी है जब पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे मेजर आशीष। 3 अफसरों को हमने खोया। एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ वो स्टिल फोटोग्राफ आप देख रहे हैं मेजर आशीष धोनेक का, जो कि पानीपत के रहने वाले थे। डीएसपी हुमायूं भट्ट, जो कि
29 साल के थे महज। पिछले ही साल शादी हुई थी, 2 महीने की बच्ची इनकी है। कर्नल मनप्रीत सिंह, इनके भी 2 बच्चे हैं, पंचकुला के रहने वाले थे। ऐसे में अनुमान आप लगाइए ना क्या बीत रही होगी परिवार पर। 3 बहनों का इकलौता भाई, परिवार का सहारा, परिवार के लिए गर्व करने का एक कारण, लेकिन वो गर्व ऐसे यूं बलिदान हो जाएगा देश के लिए, ये अनुमान परिवार को भी नहीं था। पानीपत से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवा से लेकर बुजुर्ग तक आपको इन तस्वीरों में दिख जाएंगे। परिवार के ही मेंबर यहाँ पर नहीं हैं, परिवार के ही लोग यहाँ शामिल नहीं हैं, बल्कि आसपास जितने भी लोगों को ये खबर पहुंची वो लोग तुरंत मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। एक तरीके से ये थैंक यू है देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेजर आशीष को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को धन्यवाद देने के लिए। ये पूरा गांव उमड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मेजर आशीष और उनके जैसे ही सेना के जवान, अधिकारी जो बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं, अगर वो सीमा पर नहीं होंगे तो आप और हम सेफ नहीं रह सकते। ऐसे में ये पूरा गांव इस परिवार के दुख को समझ भी रहा है और ये जानता है कि मेजर आशीष अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन परिवार को ढांढस बंधाना इस वक्त जरूरी भी बहुत है। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले 2 साल पहले ही गांव छोड़कर शहर में किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। सपने बहुत से थे अपने परिवार को लेकर, बच्चों के साथ रहेंगे, फुर्सत के पल बिताएंगे, छुट्टी पर घर आएंगे, दिवाली नज़दीक आ रही है। ऐसे में बहुत से सपने सीमा पर मौजूद जवानों के रहते हैं, उन बड़े अफसरों के रहते हैं जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है, जो अपने परिवार से कई बार कई महीने और साल भर या उससे ज़्यादा समय तक के लिए दूर रहते हैं। घर परिवार को पीछे छोड़ गए हैं, अब बिल्कुल अकेले। मेजर आशीष अब कभी नहीं लौटेंगे, ये परिवार जानता है, ये उनकी पत्नी जानती हैं। 2 छोटे मासूम बच्चे जो शायद इस दुख को अभी ठीक से समझ भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो गोद में है, वो ठीक से बोलना भी नहीं जानता। लेकिन इस दुख की घड़ी में परिवार वालों की हर ये कोशिश है कि बच्चों को आखिरी बार उनके पिता के दर्शन करा दिए जाएं। मेजर आशीष अंतिम सफ़र पर हैं, अंतिम यात्रा ये उनकी है। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ही किसी भी शख्स को सेना में ले जाता है, और ऐसे ही बेहतरीन काम मेजर आशीष, कर्नल मनप्रीत और डीएसपी हुमायूं भट्ट के ज़रिए किए जा रहे थे। प्रमोशन किसी को ऐसे ही नहीं मिलता। आपके बेहतरीन काम के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी डेडिकेशन के लिए आपको प्रमोट किया जाता है, आपको सेना मेडल दिया जाता है। सेना मेडल पाकर परिवार जहां एक तरफ खुशी मना रहा था मेजर आशीष की इस कामयाबी पर, वहीं कब ये गम के पल आ गए या फिर आएंगे भी क्या, परिवार तो बिल्कुल सोच नहीं रहा था इस बारे में। लेकिन अचानक से जो मुठभेड़ हुई, आतंकियों को लेकर जो इनपुट मिला था कि आतंकी यहाँ छिपे हुए हैं, ऐसे में बहादुर ये हमारे अफसर जो पहुँचे आतंकियों से लोहा लेने के लिए, आतंकियों का मुकाबला करने के लिए, लेकिन आतंकियों ने छुप कर वार किया, जिसमें हमने एक साथ 3 अफसरों को खो दिया। थोड़ी ही देर में मेजर आशीष को अंतिम विदाई देते हुए अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। और गांव का गांव वहां पर इकट्ठा है, और सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि आस पास के जो गांव हैं जहां मेजर आशीष की शहादत की खबर लगी, वो सभी आखिरी बार मेजर आशीष को देखने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। मेजर आशीष के अंतिम विदाई में गांव वालों की भीड़ टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में अनंतनाग में शहादत हुई शहीद मेजर आशीष की। ऐसे में पानीपत के गांव में अब अंतिम संस्कार की तैयारी है। आप जहां तक नज़र दौड़ाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको लोगों की भीड़ नज़र आएगी। परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी मौजूद हैं जो मेजर आशीष की शहादत को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है। ऐसे में जो पल है ये परिवार के लिए बहुत भारी है, जब अंतिम बार मेजर आशीष को देखा जा रहा है, जब अंतिम बार सामने से दर्शन किए जा रहे हैं, और उसके बाद जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे तो फिर सिर्फ यादें रह जाएंगी। वो यादें
जो मेजर आशीष ने अपने परिवार के साथ बनाई थी, वो यादें अब हमेशा परिवार के जहन में रहेंगी। पत्नी, छोटे बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार सब मेजर आशीष को अलग अलग तरीकों से याद कर रहे हैं, अलग अलग बातों के लिए याद कर रहे हैं। अनंतनाग से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, चूंकि आतंकी अभी भी वहां पर छिपे हुए हैं और सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों और सेना के बीच फायरिंग की खबर है। लगातार ये तीसरा दिन है जब आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो इसलिए भी है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है। जंगल के इलाके में आतंकी जाकर छिप गए हैं और जंगल के इलाके में जाकर, घने जंगलों के बीच में, पेड़ों के बीच में जाकर छिप जाना, ये आतंकियों के जरिए अलग अलग वक्त पर अपनाया गया है, क्योंकि वहां पर जाकर छिपना या फिर वहां से भाग जाना ये आसान रहता है। कई बार तो कई दिन तक इस तरह के ऑपरेशन चले हैं। अभी भी आतंकियों की तलाश के लिए सेना जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। लगातार ये तीसरा दिन है आतंकियों के साथ मुठभेड़ का। इन्हीं आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 अफसर हमारे शहीद हो गए और आज चौथे जवान के शहीद होने की खबर। और ये तस्वीर आप देखिए, ये जो शेल्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसी शेल्टर के नीचे मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका अब अगले कुछ मिनट में हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ चूंकि अंतिम संस्कार होना है, वहां पर सेना के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जवान पहुंचे हुए हैं, पुलिस के भी खास बंदोबस्त हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ पर कंट्रोल भी रहे, शांतिपूर्वक तरीके से अंतिम संस्कार हो भी जाए, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। देखिए, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, अमर रहें मेजर आशीष, ऐसे नारे लग रहे हैं। भारत माता की जय लोग बोल रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर। मेजर आशीष अमर रहे के नारे लग रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, मेजर आशीष तेरा नाम रहेगा, इस तरह के नारे लोग लगा रहे हैं। सेना की अपनी तैयारी है राजकीय सम्मान के साथ, चूँकि अंतिम सल्यूट करना है, अंतिम विदाई देनी है मेजर आशीष को, इसलिए सेना के जवान, सेना के ऑफिसर्स आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए ही सेना के अफसर यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को आज सुबह ही गांव ले जाया गया और अब ये वक्त है आखिरी सफ़र पर जाने का, अंतिम विदाई का। उधर अनंतनाग में जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, जहाँ पर ही शहादत हुई थी, वहाँ जो सुरक्षा बल हैं वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मन में एक गुस्सा भी है, साथ ही साथ बदला लेने की चाहत भी है। 3 अफसरों को एक साथ खो देना ये सुरक्षा बलों के लिए अब बदले जैसा है। और आतंकियों तक जो पहुंचने की शिद्दत से कोशिश हो रही है वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस शहादत को बेकार कतई नहीं जाने दिया जाएगा और इस शहादत का बदला सुरक्षा बल अब बस अगले कुछ घंटों में लेना चाहते हैं। अब कोई देरी नहीं चाहते, लेकिन जैसे इससे पहले में मैंने कहा, चैलेंजिंग सिचुएशन है, चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगल के बीच में, पेड़ों के बीच में आतंकी छिपकर वार कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और ऐसे में सेना के जवानों का उन आतंकियों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगातार तीसरा दिन
जहां मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और रुक रुक कर फायरिंग होने का मतलब यही है कि आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं घात लगाकर। 3 आतंकी ऐसे हैं जिन्हें घेरा गया है, लेकिन चूँकि बहुत बड़ा एरिया है इस जंगल का और जहाँ आतंकी छिपे हुए हैं, चारों तरफ से घेरना पॉसिबल लगता भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई इमारत होती, कोई घर होता, कोई बिल्डिंग होती, उसे फिर भी घेर लिया जाता। लेकिन जंगल का इलाका जहाँ घेरा ज़रूर गया है, लेकिन आतंकी छिपने में बार बार कामयाब हो रहे हैं और छुपकर वार कर रहे हैं। पानीपत से जो तस्वीरें मेजर आशीष की अंतिम विदाई की हैं, यहाँ किसी की आंखें नम कर रही हैं। ऐसी तस्वीरें, खबर चूँकि आप तक पहुँचानी है, ज़रूरी भी है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन ऐसी खबरें आप तक पहुँचाना बहुत सीना भारी कर देने वाली तस्वीरें हैं। दिल को दुख पहुँचाने वाली ये तस्वीरें हैं। आंखों में आंसू भी हैं, दिल गुस्से से भरा भी हुआ है। एक तरफ गर्व भी परिवार महसूस कर रहा है कि उनके अपने सपूत ने देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो गम है, वो आंसू हैं और साथ ही साथ गुस्से का उबाल भी कि जिन्होंने ऐसा उनके अपने बेटे के साथ किया है, उन्हें उसी अंदाज में जवाब दिया जाए, जिसकी भरपूर कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं। लेकिन लगातार मुठभेड़ का ये तीसरा दिन है। आप समझिए कि दिन की रोशनी में ही जो जंगल का इलाका होता है वहाँ पहुँचना, देखना, ढूंढना मुश्किल रहता है, तो रात के अंधेरे में ये कितना ज़्यादा मुश्किल रहता होगा। और इसी चैलेंजिंग सिचुएशन में सुरक्षा बल पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं आतंकियों तक पहुंचने की। 3 आतंकी हैं जो जंगल के इलाके में इस मुठभेड़ के बाद से छिपे हुए हैं। और इधर पानीपत मेजर आशीष इस तरीके से पहुंचेंगे, इस तरह उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, ये मेजर आशीष ने भी नहीं सोचा था, परिवार ने भी नहीं सोचा था। दिवाली नज़दीक है, घर आने की प्लानिंग हो रही थी, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। छोटे चूँकि बच्चे हैं और इतनी समझ उन्हें है नहीं, बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताते, माता पिता से कुछ बात करते, फुर्सत के पल बिताते। पत्नी इंतज़ार कर रही थी कि मेजर आशीष पहुंचेंगे तो उन्हें जी भर के देखेंगी, लेकिन इस तरह से पहुंचेंगे ये अनुमान किसी को भी नहीं था। इंडिया न्यूज़ संवाददाता राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राम के ज़रिए ये तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। राम, देखते ही देखते भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी हैं, सेना के ऑफिसर्स भी हैं। इन्हीं ऑफिसर्स के ज़रिए अब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो है आशीष का पार्थिव शरीर शमशान घाट में अंतिम विदाई के लिए पहुंचा है और मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम प्रकार की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है अब आगे बढ़ाई जा रही है। जिस प्रकार सेना पुलिस यानी कि मिलिट्री जो है वो यहाँ पर है, स्थानीय थाना पुलिस समेत जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर शमशान घाट में हैं। जहाँ तक नजर जा रही है, दूर दूर तक जो है लोग ही नजर आ रहे हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हर कोई जो है इस प्रकार से गमगीन आंखों के साथ यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अंतिम विदाई देते वक्त जो है हर कोई जो है नम आंखों के सामने जो है उन अंतिम सैल्यूट जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आशीष का जो है बचपन से एक सपना रहा था और कि किस प्रकार से वो सेना में जाए, और जिस प्रकार से परिवार ही नहीं बल्कि गांव में भी इस प्रकार का पूरा माहौल है कि यहाँ पर लोग जो है पूरा का पूरा जो सेना के प्रति जो है लगाव है वो यहाँ पर पूरे गांव में जो है काफी अधिकारी हैं। और गांव के लोगों का ये भी था कि यहाँ पर जो है आशीष का बहुत अपनापन था, लगाव था, और जिस प्रकार से मेजर आशीष जो है यहाँ पर अक्सर आते रहते थे। और ऐसे में जो है गांव के प्रति आज उनका अंतिम विदाई हो रही है। तो अंतिम विदाई में जिस प्रकार से देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और उन्हें अब अंतिम विदाई दे रहे हैं। हालांकि ये राम, परिवार में कौन कौन है मेजर आशीष के? देखिए यहाँ परिवार में उनकी पत्नी है और उनकी जो है उनके पिता और उनकी माता, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस प्रकार से
यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि एक भावभीनी विदाई जो है वो यहाँ पर देने के लिए जो है मौके पर भारी संख्या में जो है लोग पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में जो है ये तस्वीर इस बात की साक्षी है कि जब एक बेटा देश की आन बान शान के लिए अपने प्रेरणाओं के बलि दे सकता है, तो ऐसे में जो है पूरा देश जो है उनको सैल्यूट करता है। और ऐसे बच्चे के लिए जो है हर कोई सैल्यूट करते हुए नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा है। और लिहाजा जिस प्रकार की तस्वीर है हर किसी को भावुक कर रही है, क्योंकि एक बेटा आज के बाद जो है बेटा अपनी मां से नहीं बोल पाएगा, एक पत्नी जो है अपने पति से दोबारा बातचीत नहीं कर पाएगी। और जिस प्रकार से एक बहन जो है बहन की कलाई जो है वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि जब रक्षाबंधन का त्योहार होता है तो बहन को बड़ा इंतजार होगा कि उसका भाई आएगा और उसकी कलाई पर जो है कहीं ना कहीं एक राखी जो का बंधन जो होता है वो भी नहीं बांध पाएगा। लेकिन ये सब एक वो महज लाइनें हैं जो हर किसी को अंदरूनी कुरेद रही हैं। आज के बाद जो है आशीष जो है मेजर आशीष नजर नहीं आएगा, सिर्फ यादों में वो रह जाएंगे। और हालांकि जिस प्रकार से ऐसे बेटे की शहादत को लेकर मां की आंखों में जो है आंसू सूख गए हैं और मां की जुबान से जो है वो लफ्ज जो है वो ये निकल रहे हैं, वीरता के ऐसे सबूत को नमन करते हुए ये कहती हुई नजर आ रही है कि आज वो अपने बेटे की शहादत पर रोएगी नहीं, आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि उसके बेटे ने देश दुनिया के लिए जो है देश की रक्षा के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दी है। और ऐसे बेटे को आज हर भारतीय, हर वो हरियाणवी, हर वो पानीपत वासी जो है नम आंखों से विदाई दे रहा है। सेना के लोग जो है उसके सहयोगी वो साथ आए हैं और उसे अंतिम विदाई देते हुए जो है भावभीनी विदाई देते हुए ये तस्वीर इस बात की साक्षी है कि आज जो है आशीष मेजर आशीष ने जिस प्रकार से देश की खातिर अपना बलिदान दिया है और ऐसी मां ऐसे बेटे को जो है जन्म दे, हर बार दे, हर जन्म में जन्म दे। क्योंकि जिस प्रकार से 23 अक्टूबर का वो समय जो है अक्टूबर के लिए पूरे परिवार से वादा किया था, वादा करने के दौरान उसने कहा था कि अक्टूबर के महीने प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश तो नहीं हुआ, ना ही वो जन्मदिन की प्रक्रिया पूरी हो पाई ही जो है दूसरी दुनिया में जो है वो आशीष चले गए हैं। लेकिन उनकी कमी जो है कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन आज उस परिवार के साथ जो है पूरा देश ही नहीं बल्कि हर वो हरियाणवी, हर वो भारतीय जो है वो जरूर खड़ा हुआ है, नम आंखों के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसे बेटे का बलिदान जो है कभी विसारा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए न केवल आशीष बल्कि अन्य कई जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, ऐसे बेटे को इंडिया न्यूज हरियाणा और इंडिया न्यूज जो है सैल्यूट करता है। और ऐसी गमगीन माहौल में जो है किसी का बोलने की हिम्मत नहीं है, गला भर आया, आंखें नम है और इन नम आंखों के साथ जो है अंतिम विदाई की ये प्रक्रिया सब देख रहे हैं। जी, नम आंखों से अंतिम विदाई देती हुई ये तस्वीरें हैं। और अब जैसा राम ने बताया भी कि माँ कह रही हैं कि वीरता के लिए अपने बेटे को वो याद करेंगी, आज आंखों से आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि देश के लिए न्यौछावर हुआ है उनका बेटा। ऐसी माँ हिंदुस्तान में ही मिल सकती हैं, ऐसी दिलेर माँ, ऐसी दिलदार माँ जो अपने बेटे की शहादत पर मजबूत कलेजा करके ये कहें कि मुझे गर्व है अपने बेटे की शहादत पर। हालांकि आंखें नम ज़रूर हैं, आवाज़ लड़खड़ाती ज़रूर है अपनी बातें कहते हुए। बेटे का जाना ये माता पिता समझ भी रहे हैं कि बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। ये नुकसान जो है वो अब जीवन भर भुगतना होगा, देखना होगा और सहना होगा इस दुख को। जो पत्नी है वो इस दुख पर यकीन अभी भी कर नहीं पा रही हैं। 2015 में ही शादी हुई थी, 2012 में सेना ज्वाइन की और बेहतरीन काम के लिए, डेडिकेशन के लिए, उनकी मेहनत के लिए उन्हें सराहा भी गया, उन्हें प्रमोशन मिला, उन्हें सेना मेडल मिला। और ये जो तस्वीर हैं अब इसमें, और ये राज के सम्मान के साथ अब अंतिम विदाई की तैयारी।
2 मिनट का मौन रखा गया। आ जाओ। सेना के जवानों अधिकारियों के जरिए अंतिम विदाई दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की अब तैयारी है और जो शहादत मेजर आशीष ने दी है उन्हें सिर्फ परिवार याद नहीं रखेगा, सिर्फ उनके जो साथी जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, सिर्फ वही याद नहीं रखेंगे, बल्कि देश इस शहादत को हमेशा अपने जहन में ज़िंदा रखेगा। ये जो सेना के जवान आप देख रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म का भी हिस्सा है। सर पर जो पगड़ी है वो केसरिया रंग की है और केसरिया रंग जो कि कहा भी जाता है त्याग और बलिदान का, वही त्याग और बलिदान मेजर आशीष ने देश के लिए दिया है, अपने प्राण न्यौछावर करके। और जैसे इंडियन संवाददाता राम ने भी बताया कि मेजर आशीष की माँ जो कह रही हैं कि भारी मन ज़रूर है, आंखें नम ज़रूर हैं, लेकिन मेरे बेटे ने वीरता दिखाई है, मेरे बेटे ने वीरता के साथ देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसीलिए आज मैं रोऊंगी नहीं। मजबूत कलेजा कितना एक माँ ने रखा होगा इस वक्त, अनुमान आप लगाइए। एक माँ जो 9 महीने अपने कोख में बच्चे को पालती है, पैदा करती है, परवरिश करती है, बड़ा करती है। 2012 में सेना ज्वाइन की मेजर आशीष ने, उसके बाद 2015 में उनकी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं उनके। ऐसे में पीछे पूरा परिवार रह गया है, माता पिता, बहन, बीवी, बच्चे। और ये बिल्कुल अंतिम सफ़र, अंतिम कुछ क्षण मेजर आशीष अब पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, अपने आखिरी सफ़र पर हैं। परिवार के लिए ये दुख की घड़ी है। गांव वाले बहुत भारी मन से यहाँ मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए, आखिरी सलाम करने के लिए पहुँचे हैं। और ये मेजर आशीष की चिता को मुखाग्नि दी गई है। पानीपत के पैतृक गांव में मेजर आशीष का अंतिम संस्कार हो रहा है। यहीं उनका परिवार रहता था, अपने परिवार के साथ यहीं उन्होंने अपना बचपन देखा, यहीं बचपन से बड़े हुए, यहीं रहते हुए बड़े होते हुए उनके जहन में आया सेना में जाना है, देश की रक्षा के लिए कुछ करना है, और यही जज्बा उन्हें सेना में ले गया। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ माता पिता नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव इस वक्त मेजर आशीष को उनके बचपन से लेकर अब तक के सफ़र को लेकर याद कर रहा है। कैसे मेजर आशीष छोटे से बड़े हुए, बड़े होते होते कैसे उनके मन में एक ख्याल आया कि मुझे सेना में जाना चाहिए, और सेना में भी जाना पूरी शिद्दत के साथ। उनकी डेडिकेशन, उनकी लगन, मेहनत को देखते हुए एप्रिसिएशन उनका हुआ, प्रमोशन उनका हुआ, सेना मेडल उन्हें मिला। ये कोई छोटी बात नहीं है। घर आने की तैयारी थी, मैडम थोड़ा पीछे आ जाओ प्लीज। परिवार के साथ वक्त बिताने की तैयारी थी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि मेजर आशीष इस तरीके से घर लौटेंगे। पूरा का पूरा गांव स्तब्ध है। गांव यकीन नहीं कर पा रहा कि मेजर आशीष इस तरह से घर लौटे हैं। ये बहुत दुख की घड़ी है। अंतिम सफ़र पर मेजर आशीष पंच तत्व में विलीन होने के बाद अब परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ यादें रह जाएंगी। साथी जवान जो मेजर आशीष की हर बात को याद कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत के पैतृक गांव में मेजर आशीष को अंतिम विदाई देते हुए पंच तत्व में विलीन कर दिया गया है, और उधर पंचकुला में कर्नल मनप्रीत को अंतिम विदाई देने की तैयारी है। और ये तस्वीर आप देखिए, कर्नल मनप्रीत के पार्थिव शरीर को घर लाया जा रहा है, और
ये बड़ी दुख की घड़ी है। जिस तरह की तस्वीरें आप हरियाणा के पानीपत से अब तक देख रहे थे, मेजर आशीष के अंतिम सफर पर निकलने की, अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं।